ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 5 तारीख की मुरली है। 20/2/86 का रिवाइज कोर्स है। आज की मुरली अव्यक्त मुरली होती है। आप सभी को पता है रविवार की मुरली मुख्य रूप से स्पेशली आपको क्या करनी चाहिए, कम से कम 2 से 3 बार तो जरूर सुननी चाहिए। ठीक है ना। बाबा ये समझा रहे हैं। तो आज बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे देखो, जैसे जैसे आपकी उड़ती कला होती जाएगी वैसे वैसे दूसरों का भला होता जाएगा। ठीक है। यानी कि आप जितना जितना बाबा को याद करेंगे आपकी वजह से क्या होगा, सर्व का भला होगा। फिर बाबा ने आज डबल विदेशी बच्चों की बात करी कि उड़ती कला में जा रहे हैं ना। उड़ती कला कहाँ है? उड़ती कला। ठीक है। तो बाबा ने कहा सर्व का भला, तेरे बहाने सबका भला। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम आत्माओं को मैंने अब भिखारी पने से छुड़ा दिया। दुनिया में लोग क्या है, भिखारी जैसे हो गए हैं। किस चीज की भीख मांग रहे हैं? सुख शांति की भीख मांग रहे हैं। कितना भी धन दौलत है लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम मेरी याद में रहते हो तो तुम तो उड़ती कला का महसूस कर रहे हो। फिर आगे बाबा ने समझाया, बाकी पार्टियों से मुलाकात की है बाबा ने। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि तुम सर्व के भले के लिए, यानी तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। तुम्हारे मन में कोई भी संकल्प बिना कल्याण के उठ नहीं सकता। फिर फाइनली बाबा ने ये कहा कि बच्चे देखो, तुम मेरी छत्र छाया में हो इस समय, और जो भगवान की छत्र छाया में है उसका कोई क्या नुकसान होगा, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा, उसको ये छोटी मोटी बातें परेशानियां क्या परेशान करेंगी। तो बस ये कॉन्शियस में रखो कि मैं हूं तुम्हारे सर के ऊपर। ठीक है। तो चलिए सुनते हैं व्यक्त मुरली। मुरली का हेडिंग है उड़ती कला से सर्व का भला। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। बाबा ने क्या कहा? डबल विदेशी बच्चे अपना देश छोड़ के आते हैं ना, विदेशी आते हैं बाबा के घर में मधुबन में। ठीक है। और वैसे भी दूसरे देश के हो गए, यानी परम धाम से आए हैं ना। एक बाबा ने कहा एक दूर देश से भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक भारत में रहने वाली, बाबा ने कहा एक तो दूर देश से आए, ठीक है, भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। बाबा ने कहा कि भारत में रहने वाले लोगों से भी तुमने क्या कर लिया, जल्दी पहचान लिया। किसको कह रहे हैं? विदेशियों को कह रहे हैं। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। बाबा फिर कांग्रेट्स कर रहे हैं कि इस बात की बधाई हो तुम्हें कि तुमने मुझे पहचान लिया। ठीक है। पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। दूसरा, जैसे तीव्र गति से पहचाना ना, वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। बाबा ने कहा जैसे तीव्र गति से तुमने पहचाना ऐसे ही स्वयं को सेवा में लगाया। ठीक है ना। यानी अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं ना। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। सेवा की वृद्धि की गति तीव्र हो रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य के अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की। बाबा ने कहा कि जो स्टार्टिंग की आत्माएं थी उन्होंने बहुत सेवा की। ठीक है। मजबूत फाउंडेशन बना ना। जब फाउंडेशन मजबूत होगा तभी तो टिका रहेगा ना पेड़ भी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे स्थापना की और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने में तीव्र गति की सेवा की। और क्या है? चारों ओर आवाज फैलाई। ठीक है। यानी कि विदेशों में भी बाबा के सेंटर्स खुले हुए ना। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया। यानी कि थोड़े ही समय में सेवा बाबा की बहुत फैल गई। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। बाबा ने कहा इस समय कैसे हो रही हैं आत्माएं? डबल ताजधारी बनने का अधिकार मिला है उन्हें। ठीक है ना। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बाबा ने कहा मैं देख रहा हूँ कि सबके दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। जब मिलते हैं तो खुशी के बाजे बजते हैं ना। बच्चों की खुशी के साथ खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है तो सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है?
बाबा ने कहा याद और सेवा से प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अब एडिशन करेंगे ना, क्या करेंगे, दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। बाबा ने कहा ये जो बैलेंस है ना, ये तुम्हें ब्लेसिंग का अनुभवी बनाएगा, यानी कि तुम्हें फील होगा कि कैसे तुम मेरी ब्लेसिंग से चल रहे हो। बाबा ने फिर आगे कहा कि बच्चे देखो, सेवा का उमंग उत्साह रहता है ना, अभी और भी जो सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। बाबा ने कहा याद और सेवा दोनों चीज का बैलेंस हो, और जब आप बैलेंस रखेंगे, जैसे कि ये कहा जाता है कि आप अपने घर की जिम्मेदारियों को भी पूरा अच्छे से निभाएं, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या करें, ईश्वरीय सेवा भी करें। क्यों? क्योंकि जब दोनों में बैलेंस रखेंगे तो आप दूसरे के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि लोग क्या है, अपने घर से परेशान हो जाते, तो भगवान की क्या सेवा करेंगे वो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम ऐसे एग्जाम्पल बन के दिखाओ। जैसे दुनिया में लौकिक पढ़ाई जरूरी है, उसी तरह से ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी जरूरी है। ये आत्मा की पढ़ाई अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या है, पढ़े लिखे भी अनपढ़ ही कहलाएंगे। ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से विश्व में सेवा होगी। विस्तार अच्छा किया है, विस्तार के बाद क्या किया जाता है, विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने कहा था जो फॉरेनर्स हैं वो कलयुग के कुंभकर्ण को जगाएंगे, यानी भारत के कुंभकर्ण को जगाएंगे, तो अभी हो भी रहा है। बाबा के विदेशी बच्चों ने बहुत सेवा की है। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे ऐसी आत्माएं निकलेंगी जो बहुत विशेष सेवा करेंगी। अभी भारत में भी सेवा में, बाबा ने कहा अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। अभी कौन रहे हैं संपर्क में, तो आ ही रहे हैं। बाबा ने कहा नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं, उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है, यानी उन्हों के भी कल्याण की भावना रखें। भगवान यानी शिव बाबा हम ये मैसेज दे रहे हैं कि बच्चे तुम क्या करो, कोशिश करो कि ना सभी आत्माओं की जल्दी से जल्दी सबका कल्याण हो, सबको मैसेज जाए, बाबा हम इनकी सेवा करें। आपको संकल्प रखना है, बाकी काम ऊपर से चलेगा, यानी बाबा करेंगे। ठीक है। बाबा ने कहा कर तो रहे हो, लेकिन थोड़ा तेजी करो। फिर आगे समझाया सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, चढ़ती कला वाले तो नहीं हो। उड़ती कला है, बाबा ने कहा उड़ना है। ठीक है ना, वो गीत है ना, उमंगों के पंख लगाते चलो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सबका भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। बाबा ने कहा जब सबकी उड़ती कला हो जाएगी तो क्या है, विश्व परिवर्तन का कार्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि संपन्न हो जाएगा। ठीक है। बाबा ने फिर आगे कहा कि बच्चे देखो, उड़ती कला के साथ साथ स्टेजेस हैं। कभी बहुत अच्छी स्टेज है, कभी स्टेज के पुरुषार्थ, कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की भी स्टेज है। बाबा ने कहा कभी तो बहुत ऊपर जाते हो, लेकिन उसमें भी फिर आपको प्रोग्रेस करनी है। कभी तो बहुत अच्छा, कभी उतना अच्छा नहीं हो पाता, कभी बहुत अच्छी स्टेज होती है, कभी नहीं होती। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है, उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति में क्या करेगी, आपको आगे ले जाएगी। बाबा ने कहा उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारे और सदा बाप और सेवा में न्यारे प्यारेपन की स्थिति रहेगी। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। बहुत ध्यान से सुनेंगे मुरली को, अव्यक्त मुरली है, हाईलाइट करे इस चीज को, बाबा भी समझा रहा है। उड़ती कला, उड़ती कला से मतलब ये है कि बहुत तेज रफ्तार हो आपकी, किस चीज की, पुरुषार्थ की।
उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ते व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। फिर आगे भी समझा रहे हैं, उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे का अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। बाबा ने कहा कि फिर उनको क्या फील होगा कि जो भी इष्ट देव हैं वो इस धरती पे अवतरित हो चुके हैं। ठीक है, सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हों। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर स्टेज पर सामने आते हैं, तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा ये जरूर साक्षात्कार होना है। बाबा ने कहा ये सभी को साक्षात्कार होना है। साक्षात्कार मतलब ये सभी को दिखाई देना है, और दे भी रहा है कि अब क्या है, अब जो है सृष्टि का जो समय है ड्रामा का समाप्ति की ओर चल रहा है। चारों ओर की आवाज द्वारा ये जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए, धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। बाबा ने कहा देखो आप ही तो वो आत्माएं हैं जो देवी देवता बनने वाली आत्माएं। बाबा ने तो ये बताया ना। बाबा ने आगे कहा सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना। बाबा ने कहा कि देखो डबल विदेशी यानी जो फॉरेनर्स हैं वो भी तो बाबा के लिए अपना मन रखते हैं ना, बहुत अच्छे से प्यार है, तो उनको भी कहा जा रहा है भले ही दूसरे देश में जाके जन्म लिया है लेकिन आत्मा तो एक ही की है ना। या गोल्डन जुबली वाले हैं, आप भी उसमें हो या देखने वाले हो। जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा ना, ये तो एक रमणीक पार्ट बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे। बाबा ने कहा कि सिर्फ देखने वाले नहीं हो, अपने स्वरूप से दूसरे को दिखाने वाले हो। आपका शक्तिशाली स्वरूप दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। बाबा ने कहा इस चीज को देखो, याद करो उन दिनों को। सजे सजाए दिव्य गुण मूरत फरिश्ता सो देवता, इसके लिए अभी से अपने को फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। जो 4 विशेष सब्जेक्ट है ना, ज्ञान मूरत, निरंतर याद मूरत, सर्व दिव्य गुण मूरत, एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपूर्ण नहीं होंगे। बाबा ने कहा देखो, कहा जाता है देवताओं की महिमा में सर्वगुण संपन्न कहा जाता है, तो कह रहे हैं कि देखो अगर एक भी गुण की कमी होगी तो क्या नहीं होगा, सर्वगुण संपन्न नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए, तो चेक करो। सुनाया था ना कि यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अभी ऐसा समय है, इस समय भगवान की प्रेजेंस है, आप उसे फील कर सकते हैं, आप उसे फील करने की कोशिश तो करिए। वो यही कह रहे हैं कि इस समय जो भी करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, फिर आगे वो टाइम भी नहीं रहेगा। बाबा ने कहा यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, यानी थोड़ा करेंगे और ज्यादा जमा होगा, लेकिन ज्यादा करेंगे तो ज्यादा ही होगा, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल की गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, 1-1-1 हो। बाबा ने कहा सब कुछ 1 हो, इट मीन्स कि बाबा ये समझा रहे हैं कि आप हर चीज में क्या करो, अपने आप को
परिपक्व करने की कोशिश तो करो। अब ये कहा जाता है कि जी संपूर्ण तो कोई है नहीं, बात भी सही है, और ना ही इस कलयुग की दुनिया में आपको कोई परफेक्ट व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन शिव बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया है कि तुम कोशिश करो, तुम बहुत कोशिश करोगे तब जाके थोड़ा सा लेवल मेंटेन कर पाओगे, मेरे हिसाब का बाबा कह रहे हैं। जैसे कि अगर आपको किसी वीआईपी से मिलने जाना होता है या किसी अपने लेवल से थोड़ा हाई लेवल वाले व्यक्ति को मिलने जाना होता है, तो आप खुद को ऐसे ही ड्रेसअप करते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा तो मैच करें, हम पूरा मैच ना होता हो। तो शिव बाबा भी हमें वही समझा रहे हैं कि थोड़ा तो इतना हो कि हाँ ठीक है, मेरे सामने खड़े होने लायक तो बन जाओ तुम। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पार्ट बजाने वाले नंबर 1 जन्म में पार्ट बजाने वाले, तो संवत भी आरंभ करेंगे आप। पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे। बाबा डबल विदेशियों को नंबर 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत फोकस रहती है। समझ रहे हैं ना आप? जैसे डायमंड हॉल में जब बाबा आते थे तो क्या है, इंडियंस तो फिर भी इधर उधर देखते थे, लेकिन जब बाबा सामने बैठे रहते थे तो उनकी नज़र नहीं हटती थी। और वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब वर्ड्स से नहीं कहा जा सकता, इतना प्यार है। ठीक है, तो बाबा वही समझा रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं वो नंबर 1 में जाएंगे। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहननी आती है। फरिश्तापन अर्थात लाइट, हल्का एकदम, वाइट ड्रेस कहते हैं ना, वाइट। अब ये नहीं कि आप वाइट ड्रेस पहन के बैठ जाएं, यानी कि पवित्र, प्योरिटी, शुद्धता, अपने आप को शुद्ध करें। यह चमकीली ड्रेस है। यह स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है, यानी कि मैं आत्मा क्या हूँ, फरिश्ता स्वरूप में हूँ। सफेद चमकीली ड्रेस यानी एकदम बहुत प्योरिटी, बहुत शुद्ध हूँ मैं, इसीलिए तो अट्रैक्शन है वाइट से। बाबा ने कहा तो यह फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगा। बाबा ने कहा ये चीज क्या करेगी, दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। यानी वाइट तो वैसे भी आकर्षित करता है ना। फिर आगे क्या समझा रहे, देखिए आगे फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे देखो, आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है, जैसे बाबा के घर में ना टर्न होता था सबका अलग अलग, इस टर्न में ये जाएंगे तो ऐसे करके। तो लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे। बाबा ने कहा लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे। तो यूनाइटेड किंगडम है ना, वहां भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्र लगाएंगे, फिर जो भी नाम है किंगडम कहते हैं। तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही, सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। बाबा ने कहा कि जो सारे विदेश की जो राजधानी है वो तो निमित्त बनेगी ना सतयुग में आने के लिए। ठीक है, बाबा ने कहा किंगडम नाम तो ठीक है, सभी का यूनाइटेड तो क्या कहा, सभी को यूनाइटेड करने वाली किंगडम है। बाबा ने कहा सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है, सभी आत्माओं को यानी कि मिलाने वाली राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से पूछे तो ओके, ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही, लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ ठीक है, ऐसे जैसे परेशान से होके, ऐसे नहीं, ओके। बाबा कह रहा खुशी से। और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके। ओके कहने से फर्क होता है, ओके कहने में फर्क होता है। तो संगम युग की जो राजधानी है, बाबा ने कहा तो जो संगम युग की राजधानी है सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। बाबा ने कहा ये जो समय है ना, ये किस चीज का समय है, सेवा की राजधानी बनाने का समय है, आत्माओं के तैयार होने का समय है। प्रेरणा जिससे कि यूके से, फॉरेन से क्या है, चारों ओर फैलती है। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना। बाबा ने कहा तो राजधानी में राज्य अधिकारी बन रहे हैं ना, तो कौन राज्य अधिकारी बन रहे हैं, जो फॉरेनर्स हैं वो भी तो राज्य अधिकारी बन रहे हैं ना। तो इसलिए समझा रहे हैं
और विशेषता में सदा आगे बढ़ाते हैं। बाबा ने कहा राजधानी में राज्याधिकारी बनने का राजस्थान तो, इसीलिए बाप दादा हर देश की विशेषताओं को विशेष रूप से याद करते हैं। ये इतना डिटेल में बाबा ने इसलिए समझाया क्योंकि जो वहाँ की आत्माएं है ना, वो भी तो निमित्त बन रही है ना सेवा के लिए। जैसे कि देखो 140 देशों के आसपास अभी क्या है, बाबा के 140 देशों के मतलब अराउंड होंगे सेंटर्स बाबा के खुले हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो बाबा सभी देशों की विशेषताओं को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं वो भी तो राजधानी में राज्य अधिकारी के लिए आत्माएं तैयार हो रही हैं, वही समझा रहे हैं। ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा ने कहा बच्चे हर विशेषता से सदा आगे बढ़ते रहो। बाबा बढ़ा रहा है। बाप दादा कमजोरी नहीं देखते, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कहते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे कहते हैं तो अच्छे अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हो तो कहते हैं कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए कहना भी नहीं है किसी को तुम तो कमजोर हो, है ना। नहीं, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे में बहुत ताकत है, भगवान ने तुम्हें ताकत दी है। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह दे तो मूर्छित हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि कोई दूसरा कह देता है तो और डेड हो जाती है बुद्धि। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से भी सुरजीत हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट बाबा ये कह रहे हैं कि अगर कोई मूर्छित है भी, यानी कोई उदास भी है, कोई निराश भी है, कोई कमजोर भी है, बट आप क्यों अपनी जुबान से कह रहे हो? आप ये कहो नहीं आप बहुत विशेष आत्मा हो, उसकी विशेषताओं को ऊपर उठाओ। अगर आप किसी की कमजोरी सुनाएंगे, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो जितनी विशेषताओं का वर्णन करेंगे ना तो वो और ही कमजोर हो जाएंगे। आपको कराने की, बाबा ने कहा कि बच्चे आपको कमजोरी उनको अनुभव कराने की जरूरत नहीं है, आपको कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप उसकी कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूं, आप विशेषता सुनाओ। बाबा ने कहा किसी को भी अगर आप चाहते हैं वो ठीक हो जाए तो उसे उसकी क्वालिटी सुनाओ। ये नहीं कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, उस चीज से कोई फायदा नहीं है। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना कर ले, परिवर्तन कर नहीं सकेगा। बाबा ने कहा जब तक खुद को नहीं फील होगा ना, क्योंकि आजकल के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसी को यही नहीं लगता कि हाँ जी मैं यहाँ गलत हूँ। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप कहो मत कि आप गलत हो। आप क्या करो, आप उसकी विशेषता सुनाओ। तो जब तक उसे सुनाओ विशेषता, जब तक कि उसको क्या ना लग जाए, अपनी कमी फील ना हो जाए, तब तक तुम सुनाओ। क्योंकि बाबा ने कहा मैं तो किसी को गलत बोलता हूँ, तुम कैसे बोल सकते हो। इसीलिए इस संजीवनी बूटी से, संजीवनी बूटी कौन सी बताइए आज, ये बताइए ना कि क्या है, उड़ती कला से सबका भला। फिर बाबा ने कहा इसीलिए संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजीत कर उड़ाते चलो, यही यूके करता है। बाबा ने कहा यही यूके करता है कि जो विशेषताएं, जो कमियां हैं उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं विशेषताओं में। ठीक है ना, क्या यानी कि उनकी विशेषताओं से उनको ऊपर उठाओ, डाउन मत कर दो। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, आगे बाबा ने कहा अच्छा लंदन से और स्थानों पर कितने गए? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है। और कहाँ कहाँ गए? ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती हैं उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं? सबने अपनी अपनी संख्या सुनाई। बाबा को सबने बताया बाबा इतने बच्चे आपके। ठीक है, फिर आगे बाबा ने फिर आगे कहा मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो, अभी और कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? बहुत है। अच्छा, उसके प्लान भी बना रहे हो। विदेश को यह लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और लौकिक सेवा में भी निमित्त बन सकते हैं। बाबा ने कहा विदेशी लोग इजीली कर सकते हैं दोनों चीजों को। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापना होने की विशेषता रही, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं, निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो यह सेवा में वृद्धि सहज होने की लिफ्ट है। बाबा ने कहा फॉरेन में क्या है, ये चीज इजी रहती है, सेंटर खोलने के लिए ऐसी कोई वो नहीं है, मतलब दोनों सेवा का बैलेंस रख सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे कहा बाबा ने कि बच्चे देखो तो ये सेवा करो
तो जहां भी जाओ 2-3 मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। ये ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो लिफ्ट कहो मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो तभी तो समय पर समाप्त। बाबा ने कहा सब तब जब फास्ट चलेंगे तभी तो जल्दी से पहुंच पाएंगे ना, समाप्त हो पाएगी प्रॉब्लम्स बुराइयां। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसीलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत सेंटर खुल सकते हैं। यहाँ तो क्या, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मेलिटी रहती है इंडिया में। चारों ओर विदेश में निमित रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस बहुत है। भारत वालों को देखो, वीजा भी मुश्किल मिलता है, तो यह चांस है। बाबा ने कहा विदेशियों के लिए चांस है कि वो जितना सेवा कर ले उतना अच्छा है। वहां के रहने वालों को वहां की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसीलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी मिला, इसीलिए उलहना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। तो अब यहाँ पे बात ये नहीं है, बाबा देखिए इन जनरल बात कर रहे हैं, बस वो पर्टिकुलर कह दिया गया है, सभी के लिए कह रहे हैं कि ये सेवा का चांस है, जितना कर सकते हो उतना इस समय सेवा आप कर लो। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी हैं, कहाँ भी है सेवा के बिना चैन नहीं हो सकता। सेवा ही चैन की निंद्रा है, कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निंद्रा कहो, यानी अगर आप सेवा कर रहे हैं वही आपकी निंद्रा है। सोना कहो, सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना, सिर्फ वाणी ही नहीं, हर सेकंड सेवा हो, हर सेकंड में सेवा। कोई भी ये नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेश में रहने वाले कोई ब्राह्मण, ये नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। इस समय बहुत जबरदस्त चांस है, जितना दूसरों को भला कर सकते हो उतना कर लो। बीमार है तो भी मनसा सेवा करें, वायुमंडल बनाने की सेवा करें, अच्छे वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं ना। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना, सेवा ही जीवन है, इतना ध्यान रखना। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। तो क्या समझ में आया? सेवा ही जीवन है और विशेषताओं को देखना है, विशेषताओं से ऊपर उठाना है, किसी को भी डाउन नहीं कर देना। ठीक है। अच्छा, पार्टियों से बाबा ने बात की है, सदा स्वयं को कर्मयोगी अनुभव करते हो। कर्मयोगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में रहें। ठीक है। यह श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्मयोगी आत्माएं हो, कर्म में रहते न्यारा और प्यारा सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेदारी सभी के ऊपर है, लेकिन ये सब स्थूल साधन है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अपने आप को भी सेवा के साथ साथ आगे बढ़ाना, लेकिन ये सब भी क्या है, स्थूल साधन है, जिम्मेदारी सभी के ऊपर है। यानी कि कर्म करते हुए आगे बढ़ते चलो, कर्मयोगी जीवन द्वारा आगे बढ़ो और बढ़ाओ। यही जीवन अति प्रिय जीवन है, सेवा भी हो और खुशी भी हो, दोनों साथ साथ। ठीक है। गोल्डन जुबली तो सदा की है। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में रहने वाले, गोल्डन यानी कि एकदम अच्छी स्थिति में रहने वाले। ठीक है। तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की है, सेवा का चांस भी अभी ही मिला है, फिर ये चांस भी समाप्त हो जाएगा, अंडरलाइन कर ले। ठीक है। तो सेवा में आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। अच्छा, शिव बाबा ने वरदान दिया, सदा उड़ती कला सर्व का भला स्थिति में रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया फिर अब बाबा ने, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। क्या कहा?
बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा क्या करेंगे? विघन विनाशक की डिग्री। जो बाबा की छत्र छाया में है वो क्या है? विघन विनाशक आत्मा है। जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। अंडरलाइन करिए, जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। फील करिए उसको। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते हैं, पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। देखो 3 से 4 बार पढ़ लेना वरदान। बाबा ने कहा मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा में रहता हूं, लेकिन पेपर आते हैं एक्सपीरियंस्ड बनाने के लिए, अनुभवी। इसीलिए सदैव समझना कि ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघन विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। बाबा ने कहा इसी से तुम अनुभवी मूर्त बन जाओगे। यदि कोई थोड़ा शोर करते व विघन डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, आप किसकी छत्र छाया में हो? उसकी छत्र छाया में हो। ठीक है। स्लोगन है, जो समय पे सहयोगी बनते हैं उन्हें 1 का पदम गुणा फल मिल जाता है। क्या कहा? जो समय पे सहयोगी बनते हैं उनको 1 का पदम गुणा फल मिल जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आपकी वजह से दूसरों का भला होना है, इसीलिए अपने ऊपर बहुत अटेंशन दें। अच्छा, ओम शांति।